થોડી વાસ્તે લડો હે મારો કચરો હટે તાર નાળિક પાણી માં આવી ગયો તમે કટું શીખો અટું શીખો બધા है कोने कोई खोड़ी सास रहे तो लड़न को रेवे है कि नहीं। हाँ इमें भले बात घर की दुकान है ठीक है कोई देरानी जेठानी नगती रह जावे ये वास्ते आ ट्रेनिंग अट मिले समझ में आएगी भावना भावना समझ में आएगी। हाँ यहाँ नीचे नहीं घुसना है आ जाओ इधर। हाँ अरे नीचे नहीं। हाँ क्या हाँ बिल्कुल आ रहा सर ठीक है। कैसे नहीं आया बच्चे बोलते रहते हैं आप लोड मत लिया करो आगे देखो। इसका क्वेश्चन नंबर 1 निकाली ये जो सीट है ना अरे सीट बांटी हमने आप लेट आए आप इधर आओ। कंफ्यूज हो गए बच्चे। देखिए 4 क्रमागत संख्या सम संख्याओं का औसत 15 है तद अनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है तो औसत कितना है 15 है। क्रमागत का मतलब लगातार ठीक है ना। 4 सम संख्याएं हैं तो कितना घटाएंगे कितना बढ़ाएंगे 3 तो इधर -3 इधर +3 तो सबसे छोटी सम संख्या कितनी आ गई और सबसे बड़ी कितनी आ गई। पहली सम संख्या 12 दूसरी 14 तीसरी 16 और चौथी। अब इसने बोला क्या है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कौन सी है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ये तो सबसे बड़ी है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ये छोटी है दूसरे नंबर की सबसे छोटी। बस चलो नोट करो इसको। ये सारा क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्या वाले पहला नई टाइप लगाओ नई टाइप लिखो नई टाइप में लिखो एक क्लास में 40 विद्यार्थी है। एक क्लास में 40 विद्यार्थी है। अर्षिता लिख नहीं रहे आप कब करोगे स्टार्टिंग। एक क्लास में 40 विद्यार्थी है उनमें से एक 19 साल का विद्यार्थी क्लास छोड़ के चला जाता है। उसमें से 19 साल का एक विद्यार्थी क्लास छोड़ के चला जाता है तथा उसकी जगह एक नया विद्यार्थी आता है। नए विद्यार्थी के आने से सभी लोग खुश हो जाते हैं। नए विद्यार्थी के आने से सभी की औसत आयु 1/2 साल बढ़ जाती है। सभी की औसत आयु 1/2 साल बढ़ जाती है। तो नए विद्यार्थी की वर्तमान आयु बताइए। तो नए विद्यार्थी की क्या बताइए। अब पहले मैं इसको करूंगा और फिर आप लोग घटना को अंजाम देना ठीक है।
देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले इसका सिस्टम समझना है कि किस प्रकार से। अब देखिए 40 विद्यार्थी, एक इसमें से पहले बाहर निकला और उसके बाद में एक वापस आ गया, मतलब विद्यार्थी 40 के 40 ही रहे। अब 40 विद्यार्थियों का औसत 1/2 साल बढ़ जाता है, मतलब सभी के साथ आधा 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 साल बढ़ी, तो 40 विद्यार्थियों की एज आधा साल बढ़ जाती है, मतलब 20 साल तो हो गए ये, ठीक है। और 19 साल का एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ के गया था, ठीक है, तो वो हो गए 19 साल। तो इसका मतलब जो नया आया है ना, वो 39 साल का आदमी है। ठीक है, मैं बताऊं कैसे। एक 19 साल का क्लास छोड़ के गया, उससे भी एक तो उसको वापस रिकवर कर लिया जो नया आया। एक बात समझे, 19 साल का गया तो एवरेज क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए ना, 19 साल का गया तो। लेकिन जब वो नया विद्यार्थी आया ना, तो कम होने की बजाय बढ़ा। तो बढ़ाने वाली बात को तो छोड़ो, आप भूलो उसको। 19 साल का गया, उसकी एज को उसने रिकवर कर लिया, मतलब 19 साल का तो वो 19 साल तो उसके रिकवर किए, और बाकी जो 40 के 40 की आधी आधी साल एज बढ़ा दी, मतलब उसकी जो एज थी वो सभी में आधी आधी वितरित हुई, मतलब 20 साल ये है। तो टोटल कितने साल का हो गया, 39। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अभी और समझ में आएगी। ये 39 साल का जो नया आया, ठीक है, 19 साल का गया क्लास से, तो 19 साल को बट खाडो योड़ो पहले 19 साल कम पड़ा। जब वो नयो आयो ना 39 साल को, वो 19 साल तो कहीं कर दिया, बिरार जगह रिकवर कर दिया, लार बच्चा 20 साल। बे 20 साल आ जगह 40 में बांट दिया, तन कितना बांटिया, आधो आधो साल, तो सभी को औसत आधो आधो साल बंट को, ठीक है यार। वो 19 साल को गियो, बीरो भी लॉस हो सको, रिकवर हुई, यहाँ गया करे। आ तो है पूरी जड़ की मूल मुँह सीखने वाली बात कि एक्चुअल मायने कंसेप्ट के पीछे की स्टोरी का है, स्टोरी थे समझ आई बात यार। अब मेमोरी पर लोड नहीं देना, ठीक। अब जकान यहाँ लागे कि कांटा काई होई गो, बैंक वास्ते एक शॉर्टकट दो के सगड़ा की पहली बात वो गयो जो को क्लास छोड़ जाओ, बीरी एज लिख देना। अब बोलता है कि सभी की आधे आधे साल बढ़ गई, जना जितना भी स्टूडेंट रहे बेन आधो गुणा कराई और बस जोड़ देने, जे आधी आधी साल घट जाती, क्योंकि घटती जना और ज्यादा साल को आतो वो आदमी आतो जो, ठीक है ना, जन घटाए देने। जहाँ समझ लो कि सभी की एज 2-2 साल बढ़ गई, तो 40 इंटू कहीं करता 2, सभी की एज 5-5 साल बढ़ गई, 40 इंटू 5, यहाँ नहीं आया। अब बार 1-2 क्वेश्चन और दे इन लिख। हाँ, फिर 19 बटा वो होगा और फिर सब की कमी होगी, वो अलग आता है। लिखो, ये इतना लिखो, अभी मैं और बताता हूँ। मैं बताऊँ थाने खाना समझ में आए, थाने आए मैं 5-6 करूँ यान का जिससे समझ में आए। थे लॉजिक यूज करे कोई कौन थे रट्टन में बिलीव किया जाता है, रट्टो बार देगी जो कंसेप्ट में। ऐसे क्या देगा, खाओगे क्या हमारा चाउमीन बना के, भूख नहीं है वरना सल्टाते थे। इधर नहीं बैठोगे क्या उनके पास? चौक कहाँ है? लिखिए, एक क्लास में 30 विद्यार्थी थे। टप्पू, एक क्लास में 30 विद्यार्थी थे, खोए रहते हैं पता नहीं। एक क्लास में 30 विद्यार्थी थे, उनमें से एक 21 साल का विद्यार्थी चला गया क्लास छोड़ के, ठीक है, तथा उसकी जगह एक नया विद्यार्थी आया। नए विद्यार्थी के आने से एक क्लास छोड़ के चला गया राजस्थानी, और उसकी जगह एक नया विद्यार्थी आया। उसको देखकर सभी खुश हुए। बताओ राजस्थानी कौन आई है? ठीक है ना, हाँ आई है। श्रवण फर्क होता है। आप एक क्लास मिस किया कि आपने जेंडर का नॉलेज ही खो दिया है।
आगे देखिए, तथा एक नए विद्यार्थी के आने से सभी की औसत एज, सभी की जो औसत एज 1 साल बढ़ जाती है। सभी की औसत एज 1 साल बढ़ जाती है। सभी की औसत एज 1 साल बढ़ जाती है। तो नए विद्यार्थी की एज बताओ श्रवण। 51। क्या श्रवण खुश होगा कोई? श्रवण क्या राजस्थान है। 51 साल हो गए भाई। अब 51 आंसर कितने स्टूडेंट के हैं? क्या मैंने कहा कितने लोगों के 51 आंसर आए हैं ऐसे। आगे ठीक है, एक एक और लिखो यार। करूं क्या यार? हाँ, घटाने वाला लिखो, ऑन डिमांड। आ जाएगा, आप टेंशन नहीं हो, अभी आएगा देखना। लिखो, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी थे। नहीं, विद्यार्थी कम रखो यार, विद्यार्थी कम रखो, 14 ही रखो। एक कक्षा में 14 विद्यार्थी, एक कक्षा में 14 विद्यार्थी थे। उनमें से एक 40 साल का विद्यार्थी क्लास छोड़ के चला गया। ये 40 साल के विद्यार्थी हो गए। अब 40 साल का कोई आदमी है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, तो वो वहां एज ए लर्नर ही है। पहले से तो कम ही है, पहले 51 साल का भी विद्यार्थी आया था। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 150 साल के स्टूडेंट, 600 साल के टीचर। एक क्लास में कितने साल का विद्यार्थी गया टप्पू? 40 साल का विद्यार्थी कक्षा छोड़ के चला गया, अत्यंत दुख के साथ सूचित करते हैं। ठीक है, तथा उसकी जगह एक नया विद्यार्थी आया, और नए विद्यार्थी के आने से, विद्यार्थी के आने से, हाँ, नए विद्यार्थी के आने से सभी की औसत आयु 2-2 साल कम हो गई। नए विद्यार्थी के आने से सभी 14 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो 2 साल क्या हो गई? कम हो गई। तो बताओ नए आए विद्यार्थी की एज कितनी? कम हो गए 2-2 साल। तो नए विद्यार्थी की एज बतानी है आपको। 12 साल। 12 साल। ताकि आ सके, घटाएंगे 12 आए। अब आपको क्या करना है, एक 14 विद्यार्थियों की क्लास थी, उसमें से कितने साल का विद्यार्थी गया? 40 साल का चला गया। 40 साल का चला गया, ठीक है। और जो नया विद्यार्थी आया उसके आने से 2-2 साल कम हो गई, तो मतलब 28 एज है वो टोटल में से क्या हो गई? कम हो गई। तो ये कितना हो गया? 12 साल। ठीक है। अब आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार अच्छा लिखाएंगे। एक क्वेश्चन लिखो, एक वॉलीबॉल की टीम में 6 खिलाड़ी थे। हाँ, एक वॉलीबॉल की टीम में 6 खिलाड़ी थे और 2 खिलाड़ी 30 साल व 12 साल के थे।
स्टार्टिंग में स्टार्ट करना। एक कोई थे, वो आज बच्चे बता रहे थे कि सर हम कैंप में जाके आए, तो वहाँ पे हमारे कोई ऐसे फौजी होते हैं ना, एनसीसी वाले कैंप में, वहाँ पे जाते हैं। तो बोले मैंने उनको बोला कि मैंने कहा आप कंफर्टेबल ऐसे फील नहीं कर रहे हो तो आप अपन ऐसे पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा सर नॉन अनकम्फर्टेबल बोल के ऐसे हंस रहे थे। तो वो बोले कि हम कैंप में गए थे, हमारे एक वहाँ पे सीओ साहब थे, वो बोलते थे कि बच्चों आप नॉन अनकम्फर्टेबल फील तो नहीं कर रहे। तो नॉन अनकम्फर्टेबल वापस क्या हो जाता है कंफर्टेबल। लिखो आगे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट। ओके, लिखो एक वॉलीबॉल टीम में 6 खिलाड़ी थे और उसमें 2 खिलाड़ी 20 साल वे 12 साल के थे। 20 साल वे 12 साल के थे, उनको बाहर निकाल दिया गया और उनकी जगह 2 नए खिलाड़ी लाए। 20 साल और 12 साल थे, उनको बाहर निकाल दिया और उनकी जगह 2 नए खिलाड़ी लाए और उन नए खिलाड़ियों को लाने से औसत आयु 3 महीने बढ़ गई। औसत आयु 3 महीने बढ़ गई। औसत आयु 3 महीने बढ़ गई। तो नए आए दोनों खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? तो नए जो विद्यार्थी आए हैं उनकी औसत आयु कितनी है? निकाल रहे हो क्या? ट्राई करो। आज किसी के एक स्टेटस लगाया है, उसमें लिखा हुआ है कि एक बार एक आदमी जंगल में से जा रहा था, तो उसको सामने शेर दिखाई दिया। शेर दिखाई देते ही उसने सांसें रोकी और ज़मीन पर लेट गया। तो शेर उसके पास में आया और कान में बोला कि अभी सावन चल रहा है, वरना सारी की सारी होशियारी यहीं पे निपट जाती। समझ नहीं बात? सावन चल रहा है तो बोले कि अभी ये अलग है ना यार, मॉडर्न है। अब बचपन थोड़ी, अब 55 आने वाला है। ठीक, अब देखो आगे। ठीक, आगे देखिए। अरे ते ठोगी जो ला ते रुको, ये आंसर यहाँ आई। देखिए इसमें एक 30 साल और एक 12 साल का विद्यार्थी, तो बार कितने साल के गए? 42 साल के गए बार। 30 और 12 42 साल का, 32 साल। अब जो नए विद्यार्थी आए उनके आने से सभी की औसत आयु 3 महीने बढ़ गई। तो 6 विद्यार्थी थे, 6 की 3 महीने बढ़ी, तो टोटल 18 महीने बढ़ गए। 18 महीने मतलब 1 साल और 6 महीने उनकी आयु बढ़ गई। तो 32 ये और ये, तो 32 प्लस 1 ईयर 6 मंथ, तो ये हो गया आपका 33 साल और 6 महीने। 33 साल और 6 महीने। ये किसकी एज है? जो दोनों नए विद्यार्थी आए ना, उनकी एज। तो ऐसा करते थे अपन पिछले क्वेश्चन में, तो जो नया आता था उसकी एज ही आती थी, और अब भी जो नए आए हैं उनकी एज आई, मतलब उन दोनों की आयु का क्या आया है? योग। और पर्सन बोल रहा है कि उन दोनों की औसत आयु निकालो, तो दोनों की आयु के योग में 2 का भाग देंगे तो क्या जाएगा? औसत। तो 33 ईयर 6 मंथ और बटा 2, तो 33.5 साल में, ध्यान रखिए 33.5 साल में 2 को भाग दे, चल कितना आया? 16 साल 3 महीना। 16 साल 3 महीना, तो 16 साल 3 महीना बैंक औसत एज।
अच्छा हाँ हाँ 9 होगा ना, क्योंकि 16 और 16 16 का 32 होगा, तो 32 के बाद में 1 साल 6 महीना मतलब 18 महीना आएंगे, तो 18 महीने का भी आधा कर लो, 9 महीने, 16 साल और 9 महीना इनका क्या रहेगा। वो 6 × 3, अरे 1 साल 6 महीना तो उसमें ऐड करेंगे ना 32 में। देखो ये कितना है 33 साल 6 महीना, तो 32 साल तक का तो 16 16 आधा आधा हो जाता है, तो 32 साल से ऊपर कितना है, 1 साल 6 महीना, 1 साल कितने महीने का होता है, 12 महीने, 12, तो 12 और 6 कितने हो गए 18, तो उन 18 महीने का भी ऊपर का आधा आधा करो कितना होगा 9। चलिए नेक्स्ट लिखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो आप, लिखो एक टीम में 11 खिलाड़ी की एवरेज एज, एक टीम में 11 खिलाड़ियों की एवरेज एज, एक टीम में 11 खिलाड़ियों की एवरेज एज 2 महीने कम हो जाती है, एवरेज एज 2 महीने कम हो जाती है यदि उनमें से 17 व 30 साल, यदि उनमें से 17 व 30 साल के स्थान पर, यदि उनमें से 17 व 30 साल के स्थान पर दो नए खिलाड़ी आते हैं, यदि उनमें से 17 व 30 साल के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आते हैं, तो नए विद्यार्थियों का एवरेज एज बताओ। एक टीम में 11 खिलाड़ियों की एवरेज एज 2 महीने कम हो जाती है यदि उनमें से 17 व 30 साल के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आते हैं, तो नए खिलाड़ी का आपको एवरेज एज बताना है। औसत आयु, कितना आया 22 साल 7 महीना, वेरी गुड वेरी गुड। 45 साल 2 महीना में बाघ लागी 2 को। अब आ स्थिति कितना जना की बनी, वाह, ये लाडला कहाँ स्थिति हुई है,
अयो नहीं 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 नहीं, 44 में 2 को भाग देना। 44 से ऊपर कितना होगा? 1 साल और 2 महीना, मतलब 12 और 2 14 महीना। 14 महीना का आधा हो गया 7, 22 साल 7 में। और गलत कब? मैंने कुछ कब बोला? नहीं नहीं, देखिए सुनो भाई, टीम में खिलाड़ी कितने हैं? 11 खिलाड़ियों की एवरेज एज 2 महीने कम हो जाती, मतलब 22 महीने क्या करने? घटाने। यदि उनमें से 30 साल और 17 साल, 30 साल और 17 साल मतलब 47 साल, 47 साल के लोगों के स्थान पर 2 नहीं आते, तो 47 माइनस 22 महीने, 22 महीने का मतलब है कि 1 साल और 10 महीने, तो 1 साल और 10 महीना इसमें से घटाने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 45 साल 2 महीने। तो इन है ना, एक बार अपन निकालने के बाद में जोड़ देख लेना कि 5 47 हुए को। तो देखो 45 साल में 1 साल जोड़ो 46 साल, और 46 साल और 10 और 2 12 महीना, 47 साल हुए। चेक कर लेना क्योंकि महीना का मामला गलत हो जाए। अब 45 साल 2 महीना कहाँ है? जगह नया आया है नहीं, बैंक की एज को योग है, तो 45 साल 2 महीना ने बट्टा कहाँ करना है? 2, क्योंकि औसत निकालना। अब 45 को औसत मत निकालो, थे निकालो 45 को लाट साल लो कि 44 साल, 44 साल ने तो आधा आधा कर सका, जन 22 हुई को, जन हुई को 22 साल। अब 44 सालों ऊपर देखो कितो मामलो है, तो 44 सालों ऊपर है 1 साल 2 महीने, तो 1 साल को मतलब है ताकि 12 महीना और 2 14 महीने, तो 14 महीना को आदो कितो जी? 7। लिखो नेक्स्ट, ये नोट कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन, नागौर में सबसे मस्त पानी बतासे कहाँ पे मिलते हैं बताओ? कहाँ पे? कहाँ पे? रेलवे स्टेशन? कहाँ? टीवीएस वालों के सामने? यहाँ पे मिलते हैं। चलो और कहाँ पे? हाँ, मैंने लगभग सभी जगह खाए हैं, मुझे यहाँ वाले ठीक लगे, तो यहाँ चौधरी पेट्रोल पंप के सामने। हाँ, पार्टी का भंडारो करना पड़ी। बनाने किसको आते हैं पहले ये बताओ? पानी पता यार, गेला कौन बनाना है? पानी पता था पूछो, सच में आते हैं आपको? वो पूरे वो भी बनाने आने चाहिए। ठीक है, आप में से चेक करेंगे कुक कितने लोग हैं। टेस्ट किसका अच्छा है? टप्पू, मैं यहाँ पूछे हो खानी आवे को ना आवे? खाने आवे ना। चलो नेक्स्ट, एक सेकंड। हाँ सर, हेलो हेलो, चलो यार इनके बुक लेके जानी है। मेरे कई बार क्या होता है, ब्लूटूथ कनेक्ट रह जाते हैं, फिर मैं ऐसे बैग में डाल लेते ब्लूटूथ, फिर बाइक पे रहते थे ऐसे उठा के लगाते हैं, फिर अलो करते हैं यार आ किसे नहीं। एक बार कई बार क्या ध्यान कहीं और रहता है। एक बार मैं घर जाते ही क्या बैग में रह गए वो ब्लूटूथ, तो मैं इस पे साउंड पूरा फुल कर लिया और मैंने कहा यार रील में साउंड नहीं आ रहा, मोबाइल गिरा भी कहीं नहीं, स्पीकर ऐसे कैसे चला गया। फिर तब तक ऊपर बता रहा था, वो पास में बैग था उसमें से ऐसे आवाज़ आई, मैंने ध्यान लगा, मैंने कहा अरे डिस्कनेक्ट करो इसको पहले। इसमें सबसे बुरा कब होता है बताऊं? मान लो आप कहीं भूलो उनको, अब आगे आपको बताने की जरूरत नहीं है लिखो आप,
अरे घर में कनेक्ट ही रहते हैं वो 100 मीटर तक। हाँ, और कोई दूसरा एक चीज मैं और बताऊं, जैसे दो लोग पास पास बैठे हैं, दोनों का ब्लूटूथ ऑन है, ठीक है, और आप दोनों ही कॉल पे बात कर रहे हो, तो कभी भी किसी की भी आवाज आपको सुनने को मिल सकती है, ठीक है ना। हाँ, होता है, मेरे साथ तो कई बार हुआ है। मैं क्या करता हूँ, कभी मोबाइल चलाता हूँ ना, इसका ब्लूटूथ ऑन रहता है, आईपैड में क्लास लेते हैं उसका भी ऑन रहता है, तो उसका लगा के कहीं कभी बीच में चेक करते हैं ना, तो कई बार सीधा इधर से इधर शिफ्ट हो जाता है, एक साथ करने पीछे वाले को छोड़ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार में 6 पुत्र हैं, एक परिवार में 6 पुत्र हैं, टाइप वही है, और आपके क्रम में बावरिया लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, एक परिवार में 6 पुत्र है और इनका एवरेज एज 8 साल है, और इनका एवरेज एज 8 साल है, ठीक है ना। क्वेश्चन शानदार है, पूरा थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब टाइप यही है, मेरे इस टाइप का कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, इसी में ही मॉडिफाइड है, ठीक है। एक परिवार में 6 पुत्र हैं और इनका एवरेज एज 8 साल है, यदि पेरेंट्स की एज को शामिल करें, इनके जो माँ बाप हुए उनकी भी एज को शामिल करें, तो एवरेज 20 साल हो जाता है। तो एवरेज कितना हो जाता है? 20 साल हो जाता है। और माता की उम्र पिता से 8 साल ज्यादा है, और माता की उम्र पिता से क्या है? 8 साल ज्यादा है, पिता मासूम है, ठीक है, और माता की उम्र पिता से 8 साल ज्यादा है। तो आप बताओ कि 8 साल पहले पिता की उम्र क्या थी? माता की उम्र पिता से 8 साल ज्यादा है, तो 8 साल पहले पिता की उम्र क्या थी? 8 साल पहले पिता की उम्र क्या थी? पिता से 8 साल कम है, हाँ ज्यादा है, सॉरी। तो बताओ 8 साल पहले पिता की उम्र क्या थी? क्या हो आप लोगों को इतनी हंसी क्यों आ रही? हर्षिता कब से हंस रहे हैं? अरे माए माए क्या के छोटा है तो चेक करने डेट ऑफ बर्थ इतनी कौन संभाला है, ठीक है, करो भाई, निकालो, देख क्या रहे हो, निहार रहे हो इस क्वेश्चन को। हर्षित अभी तक इसी सोच में है कि ये क्या हो गया, ओ माय गॉड। देखो इनके पीछे टबू, अपने भी वैसी टेस्ट लानी है, ध्यान रखना, और आपकी पर्सनैलिटी के अनुसार एक रीडिंग है ऐसी। कल पहन के आना। टप्पू को बता रहा हूँ, ड्रेसिंग सेंस इनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब है उनको बहुत अच्छी लग रही है, आपको भी और अच्छी लगेगी। देखो, आपने कल मुझे बोला ना वो मैं पोचा पहन के आऊंगी, फेंक दिया। अच्छा, यस, नहीं हुआ। हवा ही नहीं लग रही है। चम्मालीस 44 किसका है? राजस्थानी निकाल देंगे अभी, राजस्थानी ख्यालों से बाहर आओ, आंसर निकालो आप फटाफट। हाँ, क्या राजस्थानी एक्स का मान कितना आ रहा है? हाँ,
चलिए वो एक बार एक जोक पढ़ा था कि एक मैथ्स का टीचर जा रहा था, तो उसने बीजगणित पढ़ाया। बीजगणित जानते हैं, एलजेब्रिक वगैरह, जिसमें एक्स वाई वगैरह था। तो उसकी शुरुआत ही एक्स से ही होती है। तो उसने पूरा पढ़ाने के बाद बच्चे से पूछा, राजस्थानी जैसा एक बंदा था, उसको पूछा कि बेटा खड़े हो कि हाँ, कि एक्स के बारे में कुछ बताओ। कि जाने दो ना सर, क्यों मूड ऑफ कर रहे हो, खराब हो गया। देखिए, तो इसमें उसने बोला आगे क्वेश्चन, ठीक है, कि एक क्लास में कितना छह पुत्र थे, ठीक है। 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी थी? घर में थे, उनके बच्चे थे, वो कभी क्लास में भी जाते थे, ठीक है। तो 6 पुत्र थे और उनकी एवरेज एज कितनी थी? 8 साल। तो आप सोचो कि 6 लोग हैं, बच्चे 6 हैं, और उन 6 की 6 का औसत आयु 8 है। तो ये कितना हो गया? मतलब 6 बच्चों की आयु का योग कितना है? 8। आयु का योग 48। तो 6 बच्चों की आयु का योग 48 है। अब बोला कि यदि इनमें पेरेंट्स की एज को शामिल कर दिया जाए, मतलब 6 बच्चे थे, वो है ही, ठीक है ना, बच्चे तो ले लिए, ठीक है, चिल्ड्रन जो हैं वो सारे हैं, इनके साथ उनके मम्मी प्लस उनके पापा, इनकी भी एज को यदि ऐड कर दिया जाए तो औसत कितना बढ़ जाता है? 20 साल औसत है, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब 6 बच्चे और 2 उनके मम्मी और पापा, इनका यदि औसत निकालें तो वो कितना हो जाता है? 20 बढ़ जाता है। तो पहले औसत कितना था? 8। अब औसत कितना हो गया? 20 बढ़ गया। पहले देखो, पहले क्या सीन था, आप एक चीज देखो, 6 बच्चों की आयु का योग बट्टा 6, तब क्या आता था? औसत आता था। ये बच्चों की आयु का योग, और जब 6 का भाग देते थे तो औसत आता था, और औसत कितना आता था? 8 साल। अब हमने कुछ नहीं किया, उन बच्चों की आयु के अंदर उनके मम्मी और पापा की एज को मिलाकर फिर औसत निकाला। तो 6 बच्चे, 2 मम्मी पापा, औसत निकाला तो वो औसत 20 बढ़ गया। मतलब कितना हो गया? 28 हो गया। 28। अब इसको इस तरफ ऐड कर दो, मतलब मल्टीपल कर दो, तो बच्चों की आयु और प्लस मम्मी प्लस पापा, 28, 8 और 64 का 4, ये कितना हो गया? 6, 264, 264 आ गए, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो बच्चों की आयु कितनी है? कितनी है? 48 प्लस मदर प्लस फादर 264। तो मदर प्लस फादर कितने हो जाएंगे? 264 माइनस 48 कितने हो गए? एक सेकेंड, रुको रुको रुको, कोई ना कोई चीज छूट रही है। हाँ, 264 नहीं आएंगे, 224। तभी मैंने श्रवण, नहीं मैंने गलत सुना है, मेरी गलती है। 224। तो मदर प्लस फादर बराबर कितना हो गया? 224 माइनस 48, ये कितना हो गया बताओ? श्रवण कंट्रोल करो भाई। तो उनके मदर प्लस फादर की एज मिलाकर कितनी है? अब एक लाइन इंपॉर्टेंट, उसने कहा कि उसकी जो मम्मी वो उसके पापा से 8 साल बड़ी है। मतलब इसको एम एफ नहीं करके मैं यदि एम प्लस पी कर दूं, मम्मी प्लस पापा कर दूं, ये मदर प्लस फादर था, इसको मम्मी प्लस पापा कर दिया जाए तो उनके मम्मी की एज में से उनके पापा की एज को घटाया जाता है तो 8 आता है। कितना आता है? 8 आ गया। अब इन दोनों, भाई ये लाइन लिख दी ना, अब देखो जोड़ो, 2m बराबर 176 और 8 कितने होते हैं? 100, ठीक है। तो ये कितना गया? 92 आ गया। आ रहा है, रुको सही, ये 92 और फिर इनके पापा की एज निकालो, तो 92 माइनस पी बराबर 8, तो पी बराबर 92 माइनस 8, तो पी बराबर कितना आ रहा है?
तो ये बोले कितने साल पहले, 8 साल पहले। तो ये पी आया है इनके पापा की वर्तमान एज है। एक मिनट, क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई है क्या? क्वेश्चन चेक करना, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप देखना कि क्वेश्चन है वो सेम टू सेम यही है। हाँ तो ये कौन बोल रहे हैं 20 साल बढ़ जाती है? मैं पर्सन आपसे पूछ रहा हूँ, आप पीछे ये 20 साल हो जाती है, ये 20 साल हो जाती है तो 160। अच्छा यहाँ करूँ क्या? 20 साल हो जाती है। देखो बच्चों की आयु का योग, बच्चों की आयु का योग कितना है? औसत है 8। तो बच्चों की आयु का योग हो जाएगा 8 × 6 48। बच्चों की आयु के योग में उनके मम्मी और पापा की एज को शामिल करके औसत निकालते हैं तो औसत 20 हो जाता है, मतलब 20 हो गया। तो बच्चों की आयु का योग प्लस उनके मम्मी प्लस पापा की एज बराबर 20 × 8 160। तो बच्चों की आयु का योग कितना है? 48। तो m + p बराबर 160 - 48। तो m + p बराबर हो जाएगा 10 में से 8 2 112। 112 हो गया। तो उनके मम्मी और उनके पापा की एज का योग 112 है, तो उनके मम्मी और पापा की एज का गैप 8। तो 2m = 120 एंड m = 60/2 एंड देन ये कितना आ गया? 120/2 मतलब 60 आ गया। 60 उनकी मम्मी की एज है, 60 यहाँ पर रखोगे तो 60 - p बराबर 8, देन p बराबर हो गया 52। उनके पापा की एज 52 साल है, तो उनके पापा की एज आज से 8 साल पहले कितनी थी? तो उनके पापा की एज आज से 8 साल पहले 44 साल। लिखो फिनिश, आज का यहीं पे चैप्टर। हाँ नहीं, इसका सीधा कुछ नहीं है, इसी पे डिपेंड करेगा। आप पूरा लिखो मत, बच्चों की आयु को सी से 100 करके फटाफट कर दो। चलो हो गया, ठीक है, वीडियो को रोक दो।